मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ शुक्र का गोचर राशि परिवर्तन, जो कि 15 फरवरी 2023 को होने वाला है। वो क्या प्रभाव डालेगा आप सभी के जीवन में, जिनकी मेष से लेकर मीन राशि है। सभी 12 राशियों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, उनके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं, किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ स्थिति लेकर आ रहे हैं। और इस योग में, इस मीन राशि में जो आ रहे हैं, वो एक मालवीय योग भी बना रहे हैं। उस योग से किन का होगा भाग्यवर्धक योग, उन सभी के बारे में मैं जानकारी दूंगा। आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक जरूर बने रहें इस वीडियो में। साथ ही मैं सारी बातें बताऊं उससे पहले मैं एक छोटी सी विनती आपसे मेरी है कि आप लोगों को अगर ऐसा कुछ लगता है कि मेरे साथ जुड़े रहने से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी भी प्रकार का, तो मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई जानकारियां नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहें और आप उनका लाभ उठाते रहें। क्योंकि ज्योतिष किसी भी गोचर परिवर्तन जब भी कोई ग्रह करता है तो उसके प्रभाव के बारे में बताता है, और अगर आपको उसके प्रभाव के बारे में पहले से मालूम हो जाएगा तो आप उसी के अकॉर्डिंगली कार्य करेंगे। अगर सावधानी की आवश्यकता है तो सावधानी रखेंगे, और शुभ है, अच्छा है, तो उस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, तो मैं ऐसी ही नई नई जानकारियां आपको देता रहता हूं, वो आप तक भी पहुंचती रहेगी। जिन लोगों ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें। अब मैं बताता हूं आपको सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं शुक्र का गोचर राशि परिवर्तन, जो कि 15 फरवरी 2023 को होने वाला है। मेष राशि वालों के लिए, जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मेष है, उनके लिए शुक्र का गोचर 12वें स्थान पर होने के कारण धन लाभ तो इनको दिलाता है, साथ ही स्त्री सुख की भी प्राप्ति होती है, और कबीलदारी अर्थात गृहस्थ कार्यों पर धन खर्चा भी होता है, परंतु फिर भी सुख मिलता है, और मित्रों तथा विलास के सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होती है। रात्रि सुख की भी प्राप्ति होती है, और अच्छी सेहत का भी साथ रहता है। सामाजिक कार्यों में रुचि लगती है, और शत्रु शांत रहते हैं। एक अन्य मत के अनुसार शुक्र गोचर में जब इस भाव में आते हैं तो स्त्री तो सुख देती है, परंतु उसका अपना स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और कपड़े के सामान की हानि भी उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति बनती है मेष राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ वृष राशि वालों के लिए कैसी स्थिति बनेगी शुक्र के गोचर के कारण। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृष है, उनके लिए शुक्र का गोचर 11वें स्थान पर होने के कारण सुख समृद्धि साथ लाता है, और मान यश में भी वृद्धि होती है, और धन प्राप्ति होती है। उत्तम भोजन आदि की भी प्राप्ति होती है। सभी कार्यों में सफलता मिलती है, और मनोकामना पूर्ण होती है। स्त्री संपर्क बढ़ने से मन चित्त प्रसन्न रहता है। रिश्तेदारों, मित्रों एवं स्नेहियों का पूर्ण सहयोग मिलता है और लाभ होता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, और परिवार में वृद्धि होती है। विद्या लाभ मिलता है, और प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है। ऐसी स्थिति बनती है वृष राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा शुक्र का गोचर राशि परिवर्तन।
जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मिथुन है, उनके लिए शुक्र का गोचर 10वें स्थान पर होने के कारण मानसिक परेशानी बढ़ जाती है इनकी, और कोई कार्य नहीं होता, धन हानि होती है और मान यश में भी कमी आती है। नौकरी और व्यवसाय में परेशानी होती है और कार्यों में असफलता मिलती है। महिलाओं से परेशानी झेलनी पड़ती है और रिश्तेदारों संबंधियों से अनबन हो जाती है। सरकार की ओर से भी कष्ट और परेशानी का भय रहता है। शत्रुओं में वृद्धि होती है और जन साधारण से विरोध का सामना करना पड़ता है। किसी ऐसी स्त्री से संपर्क होता है जो मान हानि करती है और घर से ही निकाल ले जाती है। सेहत की चिंता होती है और शरीर में पीड़ा अनुभव होती है। इस अवधि में कोई मानसिक चित्त भी बनी रह सकती है। ऐसी स्थिति बनती है मिथुन राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कर्क राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कर्क है, उनके लिए शुक्र का गोचर 9वें स्थान पर होने के कारण राज्य कृपा की प्राप्ति होती है और आशा से अधिक लाभ भी मिलता है। यहाँ तक कि कोई पक्का अथवा चिरस्थायी लाभ भी प्राप्त हो सकता है। स्त्री द्वारा भाग्य में वृद्धि होती है और मित्रों से लाभ मिलता है। भाइयों से प्रेम, प्यार और सहायता मिलती है। लंबी यात्रा से लाभ और सुख मिलता है और मन प्रसन्न होता है। गृह में शुभ, मांगलिक और धार्मिक उत्सव होते हैं। उत्तम वस्त्र और आभूषणों की भी प्राप्ति होती है और भाग्य का सितारा जोरदार रहता है। ऐसी स्थिति बनती है कर्क राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ सिंह राशि वालों के लिए कैसी स्थिति है। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि सिंह है, उनके लिए शुक्र का गोचर 8वें स्थान पर भ्रमण करने के कारण समस्त कष्ट दूर होते हैं, सुखों की भी प्राप्ति होती है और धन में वृद्धि होती है। परिवारजनों, रिश्तेदारों आदि से धन और सुख की प्राप्ति होती है। बीमे का धन भी प्राप्त होता है। विद्या में भी उन्नति होती है और लाभ मिलता है। मकान, प्लाट और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महिलाओं से लाभ मिलता है। विलास की सामग्री में वृद्धि होती है। शराब आदि सेवन से विपरीत फल प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती है सिंह राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कन्या है, उनके लिए शुक्र का गोचर 7वें स्थान पर होने के कारण महिलाओं की ओर से परेशानी होती है। अपमानित होने का भय लगा रहता है। स्त्री से विवाद रहता है और स्त्री को रोगी रहने की भी संभावना रहती है। अन्य स्त्रियों के प्रेम आदि के कारण परेशानी, हानि और अपमान सहना पड़ सकता है। इस अवधि में बहुत परिश्रम से ही आजीविका निर्वाह होती है। यात्राएं तो अधिक होती हैं, परंतु लाभ की संभावनाएं कमी होती हैं। स्वास्थ्य की चिंता रहती है और जनेंद्रिय रोग, गुप्त रोग, त्वचा रोग और घाव, चोट आदि की आशंका रहती है। अकेलापन महसूस होता है। ऐसी स्थिति बनती है कन्या राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ तुला राशि वालों के लिए कैसी स्थिति लेकर आ रहे हैं शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि तुला है, उनके लिए शुक्र का गोचर 6ठे स्थान पर भ्रमण करने के कारण मान यश में कमी लाता है और साथ ही बीमारी की आशंका रहती है। यात्रा आदि में दुर्घटनाओं द्वारा हानि पहुंचती है। स्त्री विमुख हो जाती है और स्त्री का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। भागीदारों से व्यापार में विवाद एवं झगड़े की आशंका रहती है। विरोधियों और शत्रुओं में वृद्धि होती है। शत्रुओं से
पराजय का भय रहता है, किराएदार के साथ विवाद हो सकता है। इस अवधि में व्यक्ति के उत्साह में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति बनती है तुला राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या स्थिति लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृश्चिक है, उनके लिए शुक्र का गोचर 5वें स्थान पर होने के कारण यश में वृद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और संतान का सुख मिलता है और परिवार में भी वृद्धि होती है। पुत्र आदि के जन्म का अवसर आता है और संतान से प्यार बढ़ता है। उत्तम प्रकार का खाना पीना रहता है और पार्टी जो है में जाने का अवसर मिलता है। साथ ही प्रेमी प्रेमिका का मिलन और संबंध पक्के व मजबूत होते हैं। परीक्षा में सफलता मिलती है और विद्या का लाभ होता है। मनोरंजन कार्यों की ओर से भी रुचि बढ़ती है। वाणिज्य व्यवसाय में भी लाभ रहता है। खेलों, विभागीय परीक्षाओं आदि में सफलता मिलती है। नए प्रेम संबंध बनते हैं और प्रेम विवाह का अवसर आता है और मन चित्त प्रसन्न रहता है। ऐसी स्थिति बनती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ धनु राशि वालों के लिए कैसी स्थिति लेकर आ रहे हैं शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि धनु है, उनके लिए गोचरवश शुक्र 4थे स्थान पर संचार करते हैं, जिसके कारण ग्रह सुख मिलता है और वाहन की प्राप्ति होती है और सुख भी प्राप्त होता है। धन की भी प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। रिश्तेदारों संबंधियों से भी सहायता मिलती है। मित्रों से मेल जोल बढ़ता है और लाभ होता है। शरीर तथा मन में विशेष बल की अनुभूति होती है। जनता से संपर्क बनता है और गृहस्थ सुख मिलता है। मन प्रसन्न और शांत रहता है। सास बहू की तू मैं नहीं होती, परंतु फिर भी सद्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति बनती है धनु राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मकर राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मकर है, उनके लिए शुक्र का गोचर 3रे स्थान पर होने के कारण धन की प्राप्ति होती है और साहस बढ़ता है और शत्रुओं की पराजय होती है। पत्नी का पूरा साथ मिलता है और लाभ होता है। सभी कार्य सूझबूझ से पूर्ण हो जाते हैं। मित्रों की भी वृद्धि होती है। नौकरों का सुख मिलता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस अवधि में भाग्य उदय होता है और सरकार की ओर से भी सहायता और लाभ मिलता है। बहनों भाइयों से लाभ होता है और सुख मिलता है। नौकरी की स्थिति बेहतर बनती है और कार्य कोई भी अच्छी खबर मिलती है। महिलाओं से सहायता मिलती है। शत्रुओं की पराजय होती है और यात्रा द्वारा ज्ञान मिलता है। ऐसी स्थिति बनती है मकर राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कुंभ है, उनके लिए शुक्र का गोचर 2रे स्थान पर संचार करने के कारण धन में वृद्धि होती है और धन बार बार मिलता है। मित्रों से सहायता एवं लाभ मिलता है। उधार दिया हुआ पैसा मिलने की प्रबल संभावना रहती है। पत्नी को नौकरी प्राप्त हो सकती है और सरकार की ओर से भी सहायता और लाभ मिलता है। विद्या लाभ होता है और तरक्की होती है। गायन वादन में भी रुचि बढ़ती है। उत्तम स्त्री सुख मिलता है और परिवार में भी वृद्धि होती है। अच्छी सेहत का साथ रहता है और शरीर के सौंदर्य में निखार आ जाता है। नवीन वस्त्र एवं आभूषण धारण करने का यह समय होता है। शत्रुओं का नाश होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसी स्थिति बनती है कुंभ राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मीन है, उनके लिए शुक्र का गोचर पहले स्थान पर होने के कारण सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव प्राप्त होते हैं। मन चित्त प्रसन्न रहता है और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। सुख और धन की भी प्राप्ति होती है और विवाह संतान जन्म का अवसर आता है।
विद्या लाभ होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। वाणिज्य व्यवसाय में लाभ होता है। सुंदर वस्त्रों और सुगंधित द्रव्यों आदि से आय बढ़ती है। शत्रुओं का नाश होता है और सामाजिक सम्मान भी बढ़ता है। प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है और जातक को सब प्यार करते हैं। ऐसी स्थिति बनती है मीन राशि वालों के लिए। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज जानकारी दी आपको मेष से लेकर मीन राशि वालों तक पर क्या प्रभाव लेकर आ रहे शुक्र का गोचर राशि परिवर्तन, जो कि 15 फरवरी 2023 को होने वाला है। जिन लोगों के लिए मैंने अच्छा बताया है वो उस समय को यूज करें, और जिनके लिए परेशानीदायक है वो संभल कर और शुक्र का उपाय करें। साथ ही मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई बात कोई पूछना चाहे, उन किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछ सकता है। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दे, जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही लास्ट में मैं फिर कहना चाहूंगा कि आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए या नहीं जुड़े हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके और अपने जीवन को सफल बना सकें। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे एक ऐसी नई विषय को लेकर। आप मेरे साथ केवल जुड़े रहें। जय श्री राम।